जीव और कर्म स्वतंत्र और कर्म बंध से छूटने का उपाय। हमने पहले ही जाना है कि जीव और कर्म अंधी से ही बंधे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। किसी ने इनका बंध नहीं कराया है, ये सहज ही इसी अवस्था में पाए जाते हैं। ये जो अनादि का संबंध पाया जाता है, उसमें जीव द्रव्य तो स्वतंत्र है और कर्म भी स्वतंत्र पुदगल द्रव्य है। दोनों ही अपने अपने स्वभाव रूप से या विभाव रूप से स्वयं अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। हमें उसकी भिन्नता तो पहचाना है। इसमें जो जीव है कर्मों से बंधा हुआ है, फिर भी जीव द्रव्य एक है, अरूपी है, ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड है, असंख्यात प्रदेशी है, संकोच विस्तार भी पाया जाता है, यानी जीव एक है। तथा कर्म अनंतानंत पुदगल परमाणु है। इसमें भी एक एक परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है तथा प्रत्येक द्रव्य की इतनी स्वतंत्रता है कि वह स्वयं अपने से अपनी योग्यता से अपने यथासमय विशिष्ट पर्याय रूप से परिणमित होता है। यहाँ जो कर्मों का ज्ञान कराया है, निमित्तों से कार्य नहीं होता है, फिर भी ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि वह स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, पूरे विश्व को जानता है, निमित्तों को भी जानता है। यहाँ निमित्तों से कार्य नहीं होता, फिर भी निमित्त होता अवश्य है। हमें ना तो निमित्त लाना है ना हटाना है, हमें उसका सही ज्ञान करना है। कर्म तो जड़ हैं, उसमें कुछ भी जानने की शक्ति नहीं है। उसको नहीं पता है कि जीव को अच्छा फल दूं या बुरा फल दूं, क्योंकि वह तो जड़ परमाणु है। उसे क्या पता कि मैं किस रूप से परिणमित हो जाऊं और जीव को कैसा फल दूं। जीव ही स्वयं अपने राग द्वेष रूप परिणमित होता है। यह जीव का अपना अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करने का मार्ग है सही ज्ञान होना। जिनेंद्र भगवान ने जो हमें चारों अनुयोगों के द्वारा जो उपदेश दिया है, उसमें से कर्णानुयोग के द्वारा यह स्वाध्याय है। कर्म बंध से छूटने का उपाय। हर समय जीव जो कुछ परिणाम करता है, तो उसकी सत्ता में उसके प्रदेशों में जो पुराने कर्म परमाणु बंधे पाए जाते हैं, उनका जो उदय पाया जाता है, वह जैसा बंधा था वैसा ही उदय में आवे, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि कर्मों के बंधने के बाद भी उनमें बहुत उथल पुथल होती रहती है। कर्मों के परमाणुओं में ये जो आठों कर्मों का जो बंध हो रहा है, और प्रत्येक का अपना अपना काल पूरा होने पर उदय भी होता रहता है। यह उदय भी चल रहा है, नया बंध भी चल रहा है। उदय नया बंध ये चलता ही रहता है, एक समय भी फुर्सत नहीं है। हर समय नया नया बंध हो रहा है, और हर समय नया जन्म भी हो जाए तो वहां भी कर्म का बंधना और छुटना चलता ही रहता है। जीव को हर समय जो कर्म बंध होता है, चार प्रकार की प्रकृति में बंधता है। ये कर्म बंधते समय निश्चित हो जाता है कि लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जैसा बंधा है वैसा ही उदय में आए, क्योंकि हर समय नया नया बंध हो रहा है। जिनवाणी माता की जय।